एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया है। शर्म आनी चाहिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमने इसलिए चुना था। क्या वो इसलिए विदेश जाते हैं? मैं एक महिला होने के नाते बोलती हूँ, आप अपने देश की जनता को देख नहीं रहे। गैस के भाव क्या हो गए हैं? क्या ट्रंप जो है हम उसके कहने से चलेंगे? एक ट्रंप ने हमें बर्बाद कर दिया। और 27 साल तो छोड़िए, अगले 27 जन्म में भी बीजेपी नहीं आएगी। अब एक तो हमें बोलने नहीं दिया था, जब बोलते हैं तो फिर हमें किसी न किसी बहाने से बाहर कर दिया। तो गुजराती जो है वो देश को बर्बाद कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग दुखी हैं, दिल्ली के लोगों की समस्याएं आप सुलझाइए। अनपढ़ राजा को चुनकर बहुत बड़ी गलती। 9 लोगों की डेथ हुई, पूरे देश को दिल दहला देने वाला हादसा था। छोटे छोटे से बच्चे मर गए उसमें जल करके, इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन सरकार को कोई एमसीडी का नोटिस उनके घर में पहुंचा दिया, जिनका सब कुछ खत्म हो गया, पूरा खानदान खत्म हो गया, आप उनको नोटिस दे रहे हो। इतनी बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ है, प्रशासन का फेलियर है, बिल्कुल नजर आ रहा है। और उसके बाद भी वो हाँ करने को राजी नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। जीते हुए विधायकों को विधानसभा के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। पुलिस इनके पास में, दिल्ली सरकार इनके पास में, एलजी इनके पास में है, केंद्र में सरकार इनके, तो सारा तो सिस्टम इनके पास ही है। क्राइम में क्राइम बढ़ता जा रहा, क्योंकि एक एक इंसान त्रस्त हो चुका। हम गैस के मारे तरस रहे हैं, वो नहीं दिखा रही गोदी मीडिया। लोग जो है लाइनों में खड़े हुए हैं, महिलाएं जो सुबह से शाम तक कितनी 2-3 दर्दनाक मौत हो चुकी है। क्यों हो गई है वो मौतें? साथियों नमस्कार, हम दिल्ली विधानसभा के बाहर हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। कादियान साहब हमारे साथ हैं। कादियान साहब, आपके विधायक को सस्पेंड किया जाता है, आप बोलने नहीं दिया जाता, जिन विषयों पे बात होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा में बात नहीं होती है, कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन? देखिए, दिल्ली विधानसभा में सभी विधायकों का अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे रखने का अधिकार है। और ऐसे में जो हमारे 4 विधायक हैं, काफ़ी लंबे अरसे से उनको बाहर किया हुआ है। नए उन्हें पीएससी और अन्य कमेटियों में जाने दिया जाता है। यहाँ तक कि विधानसभा के परिसर में भी जाने से उनको रोका जाता है। तो हमने इसी बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष उनको एक पत्र लिखा था और हमारा प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष के साथ जाकर उनसे मिल के आया था। हमने उनसे निवेदन किया था कि देखो, ये बजट सेशन है, एक महत्वपूर्ण सेशन है, और इस महत्वपूर्ण सेशन में हर क्षेत्र के मुद्दों की बात होनी चाहिए ताकि पूरी दिल्ली ये महसूस करे कि उनकी बात की सुनवाई हो रही है। लेकिन सर, ये पहली बार तो है नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है जब से सरकार चुन करके आई है। पहले ही महीने में आपके विधायक को सस्पेंड कर दिया जाता है, आतिशी जी को लंबा प्रदर्शन करना पड़ता है। दूसरी बार हो रहा है आपके साथ। जब हम अपनी बात विधानसभा में रखते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक जब सरकार के जो निकम्मेपन या उनके ऐसे कार्य जो जनता को नहीं भा रहे हैं और जो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनके मुद्दे जब सरकार के समक्ष रखते हैं विधानसभा में, तो इन लोगों को बुरा लगता है और ऐसे में हमें निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। लोकतंत्र में ये बहुत ही गलत परंपरा है। जब एक विधायक चुनकर आता है, वो कई लाखों लोगों की नुमाइंदगी करता है और उनकी बात वो विधानसभा में उठाने की कोशिश करता है, उठाता है। एक तो हमें बोलने नहीं दिया था, जब बोलते हैं तो फिर हमें किसी न किसी बहाने से बाहर कर दिया जाता है। साहब, बड़ी हम बीजेपी की मार्केटिंग देखते हैं, रेखा गुप्ता जी की मार्केटिंग देखते हैं कि बहुत काम हो रहा है दिल्ली में, इससे पहले ऐसा काम ही नहीं हुआ है। हर जगह मोदी जी, रेखा गुप्ता जी की फोटो हमें देखने को मिलती है। आप बता रहे हैं काम ही नहीं है, सवाल भी नहीं पूछने देते हैं। आप देख रहे हो कि यही एक कारण है कि विधायकों को, जो विपक्ष के विधायक हैं, उनको अंदर जाने दिया जाता है और विधानसभा में उनकी आवाज़ दबाई जाती है। अन्यथा आपने अगर काम किए हैं तो सुनने की क्षमता रखिए ना। हम आपको जगा रहे हैं, हम आपको चेता रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली के लोग दुखी हैं, दिल्ली के लोगों की समस्याएं आप सुलझाइए। लेकिन उनको ये बातें अच्छी लगती नहीं है, इसके कारण हमारी बातों को दबाया जाता है और हमें बाहर कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। मैम, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आप एक तो पहले तो प्रदर्शन आपका ज़्यादा लंबा समय चलने नहीं दिया गया, दूसरी बार है आप लोग सस्पेंशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या परेशानी आ रही है विधानसभा? जब हमारी सरकार बनी, जब हमारी सरकार रही पिछले 10-11 साल तक, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हमने इनके विधायकों को गेट के अंदर ना घुसने दिया हो। अब जब से इनकी बीजेपी की सरकार आई है, तब से हमारे एक भी विधायक सदन के अंदर नहीं जा पा रहा है। सबसे ताज्जुब की बात देखिए कि जो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री रही हैं आतिशी जी, उनको तक नहीं जाने दिया जा रहा सदन में। उनके साथ कई बार बदतमीजी की है, कई बार उनके साथ में हाथापाई करके उनको बाहर भगा दिया गया है। बावजूद इसके कि खुद महिला मुख्यमंत्री हैं। खुद महिला मुख्यमंत्री है, मतलब एक महिला मुख्यमंत्री एक महिला के साथ में कैसे कर सकती, जो कि ऑलरेडी पूर्व में मुख्यमंत्री रही हैं।
और जो 9 लोगों की डेथ हुई, पूरे देश को दिल दहला देने वाला हादसा था। छोटे छोटे से बच्चे मर गए उसमें जल करके, इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन सरकार को कोई MCD का नोटिस उनके घर में पहुंचा दिया, जिनका सब कुछ खत्म हो गया, पूरा खानदान खत्म हो गया। आप उनको नोटिस दे रहे हो, आप उनको यहाँ पर बोल रहे हो कि जो उसके परिवार की गलती थी, जो आग लगी है। आप अपने सिस्टम को गलत क्यों नहीं बोल रहे? फायर ब्रिगेड आपका टाइम पे नहीं पहुंचा, और जब टाइम पे भी पहुंचा तो आपकी सीढ़ियां नहीं खुली हैं। लोग चिल्लाते रहे, लोग बोलते रहे, जी गद्दे बिछा करके इनको बचाओ बचाओ बचाओ, तड़पते रहे, पूरा मोहल्ला चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई। जब आपका फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं खुल रही थी तो आप हटा देते। दूसरी गाड़ी क्यों नहीं आई? पुलिस क्या कर रही थी? पूरा सिस्टम क्या कर रहा था? 9 लोगों की डेथ हो गई, छोटे छोटे बच्चे तक उसमें मर गए। तो इतना बड़ा हादसा हुआ है। आज उसको चीज़ को लेके प्रोटेस्ट हुआ था, और अतीशी जी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, हमारे सारे विधायकों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, और ये बाकी में बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। जीते हुए विधायकों को विधानसभा के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, उनको अपनी आवाज़ें नहीं उठाने दे रहे हैं। सरिका जी, लगातार हम दिल्ली में देखते हैं कि एक तो घटना आपने गिनवाई ही बड़ी दर्दनाक घटना है, रोज़ाना ऐसी घटनाएं दिल्ली में नज़र आ रही हैं। कहीं हत्याएं हैं, लूटपाट है, उसके अलावा जो जिस तरीके से कम्युनल टेंशन भी बनने की कोशिश हुई दिल्ली में, उत्तम नगर में हमने देखा। ये लगातार चीज़ें जो हो रही हैं, उस कहीं ना कहीं क्या आप सरकार को दोषी मान रही हैं, या फिर वो रोकने में? चार इंजन की सरकार इनकी है, पुलिस इनके पास में, दिल्ली सरकार इनके पास में, LG इनके पास में है, केंद्र में सरकार इनके, तो सारा तो सिस्टम इनके पास ही है। क्राइम में क्राइम बढ़ता जा रहा। आप सुबह जब उठोगे, चाय पियोगे, पेपर हाथ में लोगे, तो आप सबसे पहले ना, चाय तो आप मुंह में नहीं लगा पाते, लेकिन उससे पहले आपको घटना मिल जाएगी। 2 साल की बच्ची का रेप हुआ, 4 साल की बच्ची का हुआ, यहाँ डाकू है, वहाँ पे मर्डर हुआ, ये हुआ। आप ये बताइए, इनके राज में ऐसा हो रहा है। सबकी बात छोड़ दो, इनके खुद के विधायक तक, इनके नेता तक भी बदतमीजी कर रहे हैं। उस दिन 9 लोगों की डेथ हुई, उनके शोक सभा में प्रदेश अध्यक्ष जी गए, उनके ऊपर कुर्सी मारी, उनके ऊपर हाथापाई हुई, गाली गलौज हुई, बदतमीजी, धमकी दी कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, और मतलब उनके गुंडागर्दी, उन्होंने महिलाओं को बुला करके गुंडागर्दी करा लें। तो ये सब क्या है? मतलब लोग इस सरकार में कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है, कोई अपनी बात नहीं रख सकता। ऐसी घटिया सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जैसे यहाँ पे चल रहा है। और मैंने ऐसी क्रिमिनल सरकार नहीं देखा। मतलब मैंने यूपी का नाम सुना था, बिहार का नाम सुना था कि ऐसी सरकारी गुंडागर्दी चलती हैं, इनके विधायक गुंडागर्दी करते हैं, और साउथ में सुना था, लेकिन दिल्ली में तो मैंने पहली बार। देश की राजधानी में आप लिटरली कंपेयर करें कि बिहार और यूपी जैसा गुंडागर्दी बिल्कुल बाहर के जैसा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर है, और सरकार पूरी तरीके से फैला है। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस चीज़ के लिए सवाल पूछा जा रहा है, वो सवाल भी जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और वो उन सवालों के बारे में बात हो रही है कि भैया जो घटना हुई जिसमें लोग जल के मर गए, या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाई, उनके बारे में जो है क्या बात की जानी चाहिए। आप लोग भी प्रदर्शन में शामिल थे मैम, क्या नाम हुआ आपका? परवीन चौधरी जी मैम, जितनी दर्दनाक घटना सामने आई थी, 9 लोगों की मौत हुई, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी नाम पे आपके विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है, दूसरी बार हो रहा है, ऐसे कैसे समझ रही हैं? देखिए, ये तो बीजेपी की तानाशाही है। क्यों? ये कोई विधायक ऐसे तो बने नहीं है, इनको जनता ने चुन के भेजा, और ये जनता की आवाज़ है। अगर संसद विधानसभा में इनको बोलने का हक नहीं है, तो हम लोग कैसे विश्वास करें कि ये तो बीजेपी की तानाशाही हो रही है? हमारी बातों को कैसे रखा जाएगा? इतनी बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ है, प्रशासन का फेलियर है, बिल्कुल नजर आ रहा है, और उसके बाद भी वो हाँ करने को राजी नहीं है। अब बताइए क्या करें? क्या हमने इसलिए रेखा गुप्ता सरकार को 27 साल बाद दोबारा से सत्ता में लेके आए थे? इसने तो बिल्कुल आते ही सारी हद पार कर दी। 1 साल में ही आटे दाल का भाव याद दिला दिया है जनता को। जनता त्रस्त हो चुकी है। आप बता रही हैं आटे दाल का भाव याद दिला दिया। हम तो हर जगह रेखा जी की फोटो देख रहे हैं, हर त्योहार पे शुभकामनाएं हैं, हर जो उनकी स्कीम है उनका प्रचार है। देखने में ऐसा लगता है काम बहुत हो रहा है, आप लोग काम नहीं बता रहे। देखिए, सिर्फ प्रचार ही तो हो रहा है, और उन्हें आता क्या है? पैसा उनके पास है, पैसे वाली पार्टी है और प्रचार कर रही है। बाकी आप देखिए, कल उनको विधानसभा में जाकर 2 मिनट का मौन तो रखना चाहिए था। एक परिवार के 9 लोग गए हैं, बजाय उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो खीर बांट रही हैं वहाँ पर। वो जो भी कर रही है, वो क्या कर रही है? जनता में संदेश जा रहा है, 27 साल तो छोड़िए, अगले 27 जन्म में भी बीजेपी नहीं आएगी अब, क्योंकि एक इंसान त्रस्त हो चुका है।
अगर एक मैं अपनी जगह उस जगह पर अपने आप को रख के सोचूं, अगर मैं कैसे जीऊंगी जब मेरे परिवार के 9 लोग चले जाएंगे, मैं तो मर चुकी हूँ समझ लीजिए। तो रेखा गुप्ता जी एक महिला है, क्या उन्हें कहते हैं कि महिला का दिल तो बहुत कोमल होता है, क्या उनको एक बार भी दर्द नहीं आया? क्या वो सहानुभूति देने के लिए उस परिवार के पास नहीं पहुंच सकती थी? वहाँ के विधायक जो है कुलदीप जी, वो अपनी बकवास कर रहे हैं। प्रशासन के फेलियर को फेलियर कहने में क्या दिक्कत है? जो 1 लाख करोड़ का जो बजट दिया था, कहाँ गया वो बजट? एक नेट नहीं है, एक बेसिक नीड है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वाले वो बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि उनको साधन ही प्रोवाइड नहीं कर रहे। इन्होंने सिस्टम को खत्म कर दिया है, सब कुछ चंद लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है। 2 गुजराती जो है वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, आप बता रही हैं कि 27 जन्म में नहीं आई। क्या आपके पास ऐसा फीडबैक है कि 2 ही साल में, मतलब 2 साल तो अभी पूरे भी नहीं हुए हैं, इतने ही समय में जनता त्रस्त हो चुकी है, ऐसा फीडबैक आपके पास आ रहा है? देखिए, अभी मुझे कहना नहीं चाहिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया है। शर्म आनी चाहिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमने इसलिए चुना था, क्या वो इसलिए विदेश जाते हैं? मैं एक महिला होने के नाते बोलती हूँ, आप अपने देश की जनता को देख नहीं रहे। गैस के भाव क्या हो गए हैं? क्या ट्रंप जो है, हम उसके कहने से चलेंगे? एक ट्रंप ने हमें बर्बाद कर दिया, और मोदी जी एक बार 100 बार उसने बोला कि पहले हमने जो ये हम पर हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, सीज फायर करवा दिया। मोदी ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप कौन होता है हमारा सीज फायर करवाने वाला? क्या मोदी जी एक बार नहीं? वो तो कहते मेरे 56 इंच का सीना है, खड़े होकर उन्होंने क्यों नहीं बोला कि तुम कौन होते हो मेरे देश के बारे में बोलने वाले? हम इतनी ताकत रखते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और सबसे बड़ा देश, तब हम अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहे। हमने तो लगता है अनपढ़ राजा को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर। मतलब आप डायरेक्टली कहना चाह रही हैं कि ट्रंप के दबाव में है प्रधानमंत्री? बिल्कुल है। हरदीप पुरी जी को क्यों नहीं किया उन्होंने निष्कासित? अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको निकाला क्यों नहीं, ताकि जनता को भी विश्वास होता। हरदीप जी तो कह रहे थे कि जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता ही नहीं था कि वो इस तरह का व्यक्ति। देखिए, वो इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं, एक मूर्ख आदमी को भी पता होता है कि मेरे पास में कौन रह रहा है, और वो तो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जब वो मोदी जी को बता रहे हैं, वो कहते हैं मैं 3 या 4 बार मिला हूँ, उसके बाद ही जो फाइल में उनका रिटर्न डाटा निकला है, कितनी बार मिले? उनको शर्म आ रही है? एक बार बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जी वो मेंशन जो हुआ है उसको बोल देना कि मैं गलत था, अपनी गलती को मान लेना। ये सब जो है सोची समझी चाल है, और उसी के तहत ये सब हो रहा है। उन्हें देश के बारे में सोचने का तो समय, मतलब इन तमाम चीजों का असर डायरेक्टली दिल्ली वालों के सामान्य जीवन पर भी पड़ रहा है, जिस तरह ये ग्लोबल इश्यूज है। देखिए, अब आप जो इराक और इजराइल का हमला हो रहा है, अमेरिका बीच में कूद गया, हम गैस के मारे तरस रहे हैं, वो नहीं दिखा रही गोदी मीडिया। लोग जो है लाइनों में खड़े हुए हैं, महिलाएं जो सुबह से शाम तक, कितनी 2-3 दर्दनाक मौत हो चुकी है। क्यों हो गई है वो मौतें? अगर मुझे सिलेंडर आराम से मिला, मुझे क्या जरूरत है लाइन में जाके खड़े होने की? कालाबाजारी हो रही है, लोगों को त्रस्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये वो तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर के आम आदमी पार्टी आज दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। दिल्ली में जो घटना हुई, जिसमें आग लगने के कारण 9 लोगों की, एक परिवार के 9 लोगों की मौत हुई, उसके बारे में प्रदर्शन हो रहा था। और जब विधानसभा में सवाल पूछा गया तो वो सवाल जो है वो सिरे से नकार दिए गए। उल्टा आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड किया गया। इसी सस्पेंशन और तमाम सवालों के साथ आज आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे है मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।